वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मैं वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपी पीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, ये जो हमारा टॉप 2000 क्वेश्चंस का करंट अफेयर्स का सीरीज़ है, इसको अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं करा है तो तुरंत करिए। अभी जो आपका 14 मई को एग्ज़ाम है उत्तर प्रदेश पीसीएस का, उसके लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन वीडियोज़ में पूछे गए हर एक क्वेश्चन का आंसर करिए। ये आपकी स्क्रीन पे वो उन लोगों के नाम हैं जो पूरी कोशिश करते हैं कि हर एक वीडियो में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर करें। इसमें शिवांगी दुबे ये बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहती हैं, हर एक वीडियो में पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर करती हैं। इसके अलावा मीना राज, ले बरानी, लिट 98 गर्ग, सबा नूर का भी नाम स्पेशली मेंशन करूंगा, ये भी जो है हर एक वीडियो में कोशिश करते हैं आंसर करने की। इसके अलावा पूजा शर्मा है और नौशाद खान है। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इस प्रैक्टिस को अपनाएं और हर एक वीडियो में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन है उसका आंसर ज़रूर करें, कहीं गूगल सर्च ना करें, ये स्पेशली बोलूँगा मैं। और अगर आपको वो क्वेश्चंस नहीं पता है जो आपसे पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस को कहीं नोट डाउन करिए, उसका आंसर फिर अपना सर्च करके उसको नोट डाउन करके कहीं रखिए और मल्टीपल टाइम्स उसका रिवीजन करिए। और जब भी कभी आपसे दोबारा पूछा जाए तो उन क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश रेंडमली करिएगा, बिना कहीं देखे हुए, बिना कहीं सर्च करे हुए। इससे चीज़ें रिकॉल करने की जो प्रैक्टिस है आपकी वो बहुत अच्छी हो जाएगी और फिर यही चीज़ आपको एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सो इस मैसेज के साथ में अब जो है स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। सो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस पहले क्वेश्चन से। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 4 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में 10 देशों के लिए वीज़ा सुविधा प्रदान करने वाले VFS ग्लोबल वीज़ा एप्लीकेशन केंद्र का उद्घाटन किया? अब ये कौन से शहर में किया? लखनऊ में, बनारस में, कानपुर में या फिर नोएडा में? तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा? ऑप्शन ए यानी कि लखनऊ। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पर, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण और कुश्ती में सहयोग के लिए हाल ही में महाराष्ट्र और वाकायामा प्रांत के बीच एक समझौता ज्ञापन को नया रूप दिया गया। वाकायामा प्रांत जो है वो कौन से देश में स्थित है? अब इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया ये जापान की हम बात कर रहे हैं। ये जो वाकायामा प्रांत है कहाँ का है? जापान का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पर है। इस इंडेक्स में हिंदुस्तान की रैंकिंग क्या है? अब ये 96 है, 98 है, 105 है या फिर 112? तो सही आंसर क्या आएगा? 112। किसकी बात कर रहे हैं हम? ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2022 की। याद रखिएगा इंडेक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा ये जो इंडेक्स है इसके जारीकर्ता कौन है, कौन इसको जारी करता है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में यूनेस्को और किस संस्था ने भारत सहित एशिया में STEM यानी कि STEM शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की? अब ये यूमिकॉर है, सॉल्वे है, सोफीना है या फिर एजेस है? तो सही आंसर ऑप्शन बी यानी कि सॉल्वे। ठीक है, ये यहाँ पर सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में ग्लोबल ट्रांस फैट एलिमिनेशन 2022 ये जो रिपोर्ट है ये कौन सी संस्था के द्वारा जारी की गई? ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ
या फिर आपका ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर वर्ल्ड बैंक। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने ये रिपोर्ट जारी करी, ग्लोबल ट्रांस फैट एलिमिनेशन 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगले क्वेश्चन पे यहाँ पर पूछा गया है कि 3 फरवरी 2023 को हरियाणा के फरीदाबाद में 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किसने किया? नितिन गडकरी, अमित शाह, जगदीप धनखड़ या फिर नरेंद्र मोदी। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन सी यानी कि जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ क्रिटिकल एंड इमेजिनिंग टेक्नोलॉजी ICET पहल की शुरुआत करी? अब कौन सी कंट्री के साथ में, इजराइल, जापान, अमेरिका या फिर रूस? तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा आपका अमेरिका, यानी कि जो ये ICET है, ठीक है, क्रिटिकल एंड इमेजिनिंग टेक्नोलॉजी, इसको स्टार्ट करा इंडिया ने किसके साथ में, अमेरिका के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है प्रदूषण से निपटने के लिए हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने रियल टाइम सोर्स अपॉर्चमेंट स्टडी की सुपर साइट और एक मोबाइल वैन का उद्घाटन किया? अब ये उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब या फिर हरियाणा। तो सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी यानी कि दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। यहाँ पर आपसे पूछा गया है याया तसो को किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का पहला जैव विविधता स्थल बनाया गया है? अब ये लद्दाख है, लक्षद्वीप है, जम्मू कश्मीर है या फिर ये हिमाचल प्रदेश। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए यानी कि लद्दाख। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर पूछा गया है फरवरी 2023, इसमें एम सुब्बारायडू को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? केनिया, युगांडा, नमीबिया या फिर फिजी। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी यानी कि नमीबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 6 से 8 फरवरी तक आयोजित इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किसने किया? अब ये जगदीप धनखड़ हैं, अमित शाह हैं, नरेंद्र मोदी हैं या फिर इनका नाम है नितिन गडकरी। तो सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी यानी कि नरेंद्र मोदी, इन्होंने आयोजित करा इंडिया एनर्जी वीक 2023। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया है भारत, फ्रांस और किस खाड़ी देश ने हाल ही में एक त्रिपक्षीय ढांचे के तहत रक्षा, परमाणु ऊर्जा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक महत्वाकांक्षी रूपरेखा पेश की है? अब ये ओमान है, UAE है, सऊदी अरब है या फिर ये है कतर। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर, UAE यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 इसका खिताब किसने जीता? अब ये महाराष्ट्र है, गुजरात है, पंजाब है या फिर ये है आपका केरल। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी यानी कि केरल। क्वेश्चन क्या था आपका कि नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023, तो ये आपको याद रखना है किसने जीता है, केरला ने। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने डोपिंग के चलते दीपा कर्माकर पर 21 महीने का प्रतिबंध लगा दिया। दीपा कर्माकर का संबंध जो है वो कौन से खेल से है? तो मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी ये चीज़ ना जानता हो कि जिम्नास्टिक की बेहतरीन प्लेयर है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी यानी कि जिम्नास्टिक। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर पूछा गया है विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड पे एज यू ड्राइव व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी? यानी कि जो ये पे एज यू ड्राइव व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी है, इसको कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने जारी किया है फिर लॉन्च किया है? अब ये LIC है, न्यू इंडिया एश्योरेंस है, ये टाटा AIG है, फिर ICICI लोम्बार्ड है। तो सही आंसर ऑप्शन बी होगा यानी कि न्यू इंडिया एश्योरेंस। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर आपसे पूछा गया है रिसेंटली द PMN, ठीक है, ये जो PMN है पॉली मेटेलिक नोडल्स exploration extension agreement has been signed between the International Seabed Authority and the Ministry of Earth Sciences. Where is the headquarter of the International Seabed Authority
लोकेटेड। तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है ये बताना है। ठीक है, अभी इसने हाल ही में जो भारत का पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है इसके साथ में PMN पॉलीमेटेलिक नोडल्स के लिए इसने यहाँ पर एप्लीकेशन के लिए साइन किया है एक्सप्लोरेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका जो हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का ये एग्जैक्टली है कहाँ पर, सिंगापुर, UAE, नीदरलैंड या फिर जमैका। तो सही आंसर ऑप्शन सी आएगा यानी कि नीदरलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में व्हाट्सएप चैटबॉट बाल मित्र किसके द्वारा लॉन्च किया गया। अब ये दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग है, नीति आयोग या फिर केंद्रीय अन्वेषण आयोग। तो सही आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने अपने बैंक नोटों से ब्रिटिश राजतंत्र के प्रतीक को हटाने की घोषणा की। अब ये फिजी है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है या फिर ये मलेशिया है। तो सही आंसर ऑप्शन बी यानी कि ऑस्ट्रेलिया होगा यहाँ पर। इसके बाद आज के इस वाले सेशन का आखिरी क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है 3 फरवरी 2023 को 96वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का आयोजन जो था वो कहाँ पर किया गया। सूरत गुजरात, चेन्नई तमिलनाडु, वर्धा महाराष्ट्र या फिर ये भोपाल मध्य प्रदेश। तो सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि वर्धा महाराष्ट्र। सो दोस्तों इसी के साथ इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप जो 1-2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे उनका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर करेंगे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।